दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के लिए 8 जुलाई से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज़ हो रहा है और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है कैंप में। इसकी क्या वजह है? क्या उन्हें T20 स्क्वाड में भी शामिल किया जा सकता है, ख़ास तौर पर दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए? इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया ने इंग्लैंड में नई तारीख रकम की है और एक और बड़ी एशियाई तारीख रकम करने के करीब हैं। वो बर्मिंघम में फतह हासिल करने वाली पहली एशियाई टीम बनने के करीब पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ शुभमन गिल ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं इस टेस्ट मैच में, उसका भी जिक्र आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगले 2 टूर्स, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़, जिसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के जो नाम है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। और इसके हवाले से आकिब जावेद ने पहले ही बता दिया था कि हमारी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरह है। लेकिन अब मसला ये है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों के भी नाम आ गए हैं तरबियती कैंप में, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर अब ये बातें हो रही हैं कि क्या कहीं वेस्ट इंडीज़ की टूर में इन तीनों की वापसी तो नहीं हो रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का टूर किसी हद तक मुश्किल हो सकता है। वहाँ पर कंडीशंस ऐसी हैं, वहाँ पर स्पिनर ज़्यादा कामयाब रहते हैं और उसके बाद जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ है एशिया कप से पहले, वो भी ख़ासी अहमियत के हामिल है। वहाँ पर भी तजर्बाकार बैटर्स दरकार हैं। लेकिन मसला ये है कि जो अब क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है उसमें वनडे मैचेस ख़त्म नहीं किए गए हैं और इसी वजह से ही चूँकि मोहम्मद रिजवान कैप्टन हैं, बाबर आजम पाकिस्तान की वनडे टीम के रेगुलर खिलाड़ी हैं, शाहीन अफरीदी भी ज़रूरत हैं, तो इन तीनों को फ़िलहाल तो वनडे फॉर्मेट की या वनडे सीरीज़ की तैयारियों के लिए बुलाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वेस्ट इंडीज़ के टूर में आपको कुछ हैरानकुन फैसले भी दिखाई आ सकते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि फ़िलहाल पाकिस्तान का जो T20 टीम में टॉप ऑर्डर है वो कम से कम 4 उसके खिलाड़ी फिक्स हैं। सैम अयूब और शहजादा फरहान एज ए ओपनर और मोहम्मद हारिस या फ़खर जमान वन डाउन पोजीशन पर, इन दोनों में से एक तीसरे नंबर पर एक चौथे नंबर पर खेलेगा। यानी कि सैम अयूब, शहजादा फरहान, मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान, ये 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन फ़िलहाल आपके सेट हैं। उसके बाद हसन नवाज़ का नंबर आता है 5वां। तो ये 5 ऐसे नंबर हैं जिसके ऊपर आपकी T20 टीम फ़िलहाल घूम रही है। इसी टीम ने आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेल के दिखाई है। तो मुझे लगता है कि कम से कम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ तक इस पैटर्न को या इस टॉप ऑर्डर को नहीं छेड़ना चाहिए। उससे हमें कम से कम ये नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की और यूएई में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है ये किसी हद तक इन बैटर्स के लिए एक अच्छा इम्तिहान हो गई, इनका एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप फैसला कर सकेंगे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सिर्फ एक सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर आप राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आगे परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ़िलहाल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की कम से कम T20 टीम में दौरा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ तक बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखना ये होगा कि इन 3 सीरीज़ में बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के ये टॉप 5 बैटर्स किस तरह का खेल पेश करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद को क्या ज़िम्मेदारी के साथ खेलने के या टेम्परामेंट के साथ खेलने के काबिल बनाते हैं। तो ये चीज़ें हमें अगली 3 सीरीज़ के अंदर पता चल जाएंगी। उसके बाद एशिया कप 2025 के लिए जब पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होगा, फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि इस बात पर गौर कर सकें कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी होनी चाहिए या नहीं। लेकिन बहरहाल जो फ़िलहाल इन 3 प्लेयर्स को बुलाया गया है, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, वो खालिस्तान वनडे सीरीज़ की तैयारियों के लिए बुलाया गया है। इसके हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, तो इसलिए मैंने इसका जवाब देना मुनासिब समझा कि उन्हें T20 नहीं, वनडे स्क्वाड के लिए, उसकी तैयारियों के लिए बुलाया गया है। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि शुभमन गिल, जिसने एक तारीख रकम की है और उसके साथ साथ अब भारतीय टीम भी बर्मिंघम के मकाम पर नई तारीख रकम करने के करीब पहुंच चुकी है। 321 से रन से बड़ा टारगेट सेट कर चुकी है, जो कि अब 450 या 500 भी हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होगा इंग्लैंड के लिए।
और दूसरी अहम बात यह है कि अगर इस मैच में इंडियन टीम ने कामयाबी हासिल कर ली तो वो इस ग्राउंड पर फतह हासिल करने वाली, टेस्ट फॉर्मेट में कोई कामयाबी हासिल करने वाली पहली एशियाई टीम बन जाएगी। ये नवा टेस्ट मैच है भारत का इस वेन्यू पर, लेकिन इससे पहले खेले गए 8 में से 7 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान टीम ने भी यहाँ पर 8 मैचेस खेले हैं, लेकिन उन्हें भी फतह नहीं मिली, लेकिन 3 टेस्ट मैचेस ड्रा की हैं। श्रीलंका ने यहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, दोनों में शिकस्त हुई है। अफगानिस्तान ने इस वेन्यू पर कभी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। तो ये एशियन टीमों की परफॉर्मेंस है। उसके अलावा अगर शुभमन गिल की बात करें, उसने एक नई तारीख रकम की है। 269 रन बनाए, जो कि इंग्लैंड की सरजमीन पर किसी भी बैटर के, इंडियन बैटर का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर है। इससे पहले 221 रन सुनील गावस्कर ने बनाया, यानी कि 250 प्लस रन या 230 प्लस रन किसी भी इंडियन बैटर ने इंग्लैंड की सरजमीन पर नहीं बनाए थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्हें टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में 25 साल या इससे कम उम्री में डबल सेंचुरियां बनाने का एजाज़ हासिल हुआ है। और इसके साथ साथ वो सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने वाले इंडियन कैप्टन बने हैं। इससे पहले विराट कोहली वाहिद इंडियन कैप्टन थे जो कि 250 प्लस रन कर सके थे। 254 रन नॉट आउट किए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पौन के मकाम पर 2019 में। उनका ये रिकॉर्ड भी शुभमन गिल ने तोड़ दिया है। और इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये किसी भी इंडियन बैटर की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स है, जो कि शुभमन गिल ने 269 रन की सूरत में खेली है। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के पास था, जिन्होंने 254 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ मज़कूरा इनिंग्स में। और इसके साथ साथ बर्मिंघम के मकाम पर जो भी स्कोर बनाया इंडिया ने, ये इंडिया का इस वेन्यू पर सबसे बड़ा स्कोर है, 587। इससे पहले कभी भी वो 500 रन की हद इस वेन्यू पर पार नहीं कर सके थे। तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि कायम किए हैं इंडिया ने। और इसके साथ साथ 180 रन की बढ़तरी हासिल की है पहली 2 इनिंग्स के खात्मे के बाद। तो ये इस वेन्यू पर इंडिया की सबसे बड़ी बढ़तरी भी है, 180 रन की बढ़तरी हासिल की है। और मजमूई तौर पर तमाम वेन्यूज़ को मिला लें तो ये इंग्लैंड के किसी भी वेन्यू पर इंडिया की हासिल करदा 5वीं बड़ी लीड है। इससे पहले इतनी बड़ी लीडें वो नहीं हासिल कर सकी। और 2007 के बाद तो ये इंग्लैंड के किसी भी वेन्यू पर इंडिया की सबसे बड़ी लीड भी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बर्मिंघम टेस्ट मैच एक तरह से इंडिया के लिए बिल्कुल एक गेम चेंजर मैच साबित हुआ है। इससे पहले अगर आप देखें परफॉर्मेंस 2007 के बाद मुसलसल इंडियन टीम इंग्लैंड की सरजमीन पर हार रही थी, कोई उन्हें एक बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जो पहला मैच हारा उसमें भी इंडियन टीम ने शानदार खेल पेश किया, लेकिन इंग्लैंड ने हैरानकुन तौर पर अपनी तारीख का दूसरा बड़ा टारगेट चेस करके इंडिया को शिकस्त से 2-4 किया। लेकिन दूसरे मैच में, जो कि बर्मिंघम वो वेन्यू है जहां पर कोई एशियाई टीम, बल्कि एशियाई क्या दुनिया की तमाम टीमें इस वेन्यू पर मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ हमेशा मुश्किल से 2-4 रहती हैं, यहाँ पर भी इंडियन टीम ने शानदार खेल पेश किया। ख़ास तौर पर शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। उनके अलावा बाकी जो बैटर्स हैं, रविंद्र जडेजा तक बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहा बैटिंग में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर भी अपनी बैटिंग पावर का वो सिलसिला जारी रखा हुआ है जो कि इससे पहले सुनील गावस्कर के दौर से शुरू हुआ है। इंडियन टीम में हमेशा क्लासी बैटर आते रहे हैं और शुभमन गिल इनमें नया इजाफा होने जा रहे हैं।